कुछ ही समय बाद राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी के तौर पर नजर आएगी। अब स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है तो ब्लॉगिंग तो रहेगी। जाम तो लग रहा है, पर अगर एक बार ये काम पूरा हो जाए तो उसके बाद सड़कें अच्छी हो जाएगी, नालियाँ अच्छी हो जाएगी। केवल पुलिस उस कार्य को अकेले नहीं कर सकती अगर उसमें आम जनता की भागीदारी ना हो। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम लगातार जोरों पर है, यानी कि कुछ ही समय बाद राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी के तौर पर नजर आएगी। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए अभी स्मार्ट सिटी का काम मुसीबत का सबब भी बनता जा रहा है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये सड़कें जो खुदी हैं ये राजधानी में स्मार्ट सिटी के काम के लिए खुदी हैं और जगह जगह स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सड़कों पर बिखरा हुआ मलबा है उससे जाम की जो समस्या है वो लगातार बनती हुई आ रही है। घंटों भर तक इन सड़कों पर जाम लगने के कारण लोगों को खासी दिक्कत पैदा हो रही है। तस्वीरें आपको मैं परेड ग्राउंड से बता रहा हूँ। परेड ग्राउंड से लगती हुई ये सड़क है जहाँ पर कि आप देख पा रहे हैं कि राजधानी में स्मार्ट सिटी का काम कितना जोरों पर है। सरकार का सीधे तौर पर यह भी लक्ष्य है कि महज कुछ ही महीनों बाद स्मार्ट सिटी के काम को पूरा कर दिया जाए। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कौन से काम इस वक्त स्मार्ट सिटी में खास हैं और कितने हज़ार करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है। लगभग 14,000 करोड़ की लागत से ये पूरे काम होंगे और इनमें क्या खास काम होंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 30 इलेक्ट्रिक जो बसें हैं वो राजधानी देहरादून में दौड़ेंगी। इसके साथ ही जो ग्रीन बिल्डिंग है यानी कि 187 करोड़ की लागत से कलेक्ट्रेट परिसर में 1 दिसंबर 2000 तक ग्रीन बिल्डिंग बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो 100 फीट का तिरंगा जो कि दिलाराम चौक पर 100 फीट का तिरंगा दून की शान बढ़ाएगा। तो ये तमाम जो काम हैं ये कहीं ना कहीं राजधानी स्मार्ट सिटी के तहत होंगे। ड्रेनेज प्लान जो है राजधानी स्मार्ट सिटी का वो भी कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर हल्की सी बारिश में भी जिस तरह से राजधानी की सड़कें हैं बारिश के पानी से लबालब हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो ड्रेनेज प्लान होगा सरकार का इसमें भी राहत मिलेगी। तो कह सकते हैं कि अभी जितनी आम आदमी को दुश्वारियाँ हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले महज चंद महीनों में हमारी राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी के तौर पर नजर आएगी। जाम की समस्या है, लगातार हम देख रहे हैं देहरादून शहर में। किस प्रकार को आपको दिक्कतें होती है? देखते रोड ब्लॉक हो जाता है। अब स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है तो ब्लॉगिंग तो रहेगी। अब आने वाले समय में सुविधाएं भी मिलेंगी। अभी तो ऐसे ही है, जाम लगा रहता है, पुलिस भी प्रशासन भी लगा ही रहता है इसे ठीक ठाक करने में। स्मार्ट सिटी बन रही है हमारी, सही है, ऐसा काम अच्छा चल रहा है, कर रही है सरकार हमारे लिए कुछ। पर क्या करें, फिलहाल ये है कि एक तो हो गया सीज़न ही आ गया कि हमारे की जैसे मसूरी पड़ गया, हमारा सीज़न ऐसे बर्फ़ पड़ रही है, इस वजह से जाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये हो गया बस। और तो ये है कि जो सरकार रोड बाद में बनती, गड्ढे पहले हो जाते हैं। जाम की समस्या तो है, लेकिन दिन पर दिन जैसे देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सुधार भी हो रही है, तो जाम की स्थिति और मल्टी सिटी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है हर जगह कंस्ट्रक्शन का, जैसे आप देख सकते हैं। बिल्कुल तो हट जाएगी वो टाइम टू टाइम, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है, पर वो हट जाएगी। एक टाइम बाद कंस्ट्रक्शन सारे खत्म होंगे ना तो हट जाएंगे वो सारे। और फिर भी फिलहाल बहुत अच्छा भी है। अभी थोड़ा बहुत तो जाम तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ कंस्ट्रक्शन चलता है वहाँ तो काम रहेगा ही रहेगा। वो हटने के बाद वो फिर सही हो जाएगा। थैंक यू। जब से स्मार्ट सिटी का काम हुआ है तो फिलहाल रोडों पे रोडें बन रही है, नालियाँ बन रही है नई सी, तो जाम तो लग रहा है, पर अगर एक बार ये काम पूरा हो जाए तो उसके बाद सड़कें अच्छी हो जाएगी, नालियाँ अच्छी हो जाएगी और शायद अच्छा हो जाएगा देहरादून सुंदर पहले से। एक सबसे बड़ी समस्या देहरादून में बरसों से जाम की रही है, कैसा आपको देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउड वगैरह भी है? सर जाम के लिए तो कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। एक तो जो ये अतिक्रमण है, सबसे जो मेन कारण है जाम का अतिक्रमण है। यहाँ पर जो ठेलियाँ लगी हैं और बाकी जो रोडों पे दुकानें लगाते हैं उनकी वजह से भी जाम लगता है। मतलब जाम की समस्या भी लगातार है और खासकर आज भी देखा गया तो काफ़ी लोड रहा, क्योंकि मसूरी में बर्फबारी भी है और वैसे भी अन्य तमाम जाम की समस्या बनी रहती है। उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं के संदर्भ में जो हम लोगों के पास उपलब्ध मानव संसाधन है उसका सर्वोत्तम उपयोग करने की स्थिति बनाई जा रही है। साथ ही आम जनता से भी अपेक्षा की जाती है कि वे रेड लाइट का वायलेशन ना करें, अपने धैर्य और संयम का परिचय दें, एक दूसरे के साथ सिविक सेंस रखते हुए व्यवहार करें, ताकि ये व्यवस्था बिना उनके सहयोग और उनके भागीदारी के संभव नहीं है। किसी भी स्थान में यातायात के सुगम संचालन में आम नागरिकों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केवल पुलिस उस कार्य को अकेले नहीं कर सकती अगर उसमें आम जनता की भागीदारी ना हो तो। इसलिए सबसे सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है और ये भी कि वे सावधानी रखते हुए बिना ड्रंकन ड्राइविंग के, बिना किसी ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किए हुए
नियमों का समुचित पालन करें और यातायात पुलिस को अपना सहयोग करें। यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब जल्द ही राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी के तौर पर नजर आएगी। संदीप नेगी, जवाहर टीवी, देहरादून।